मध्य प्रदेश में छतरपुर में जो पथराव हुआ उसके बाद जो बुलडोजर गरजा, अब इस पर सियासत हो रही है। एक झलक आप देख लीजिए जल्दी से कि क्या हुआ बीते 3-4 दिनों में। 21 अगस्त को किया थाने पर पथराव, 22 अगस्त को मोहन सरकार का बुलडोजर एक्शन, 23 अगस्त को बढ़ाई गई मस्जिदों की सुरक्षा, 45 नामजद आरोपियों के घर भी चल सकता है बुलडोजर। कानून का जो उल्लंघन करेगा, कानून अपना रास्ता बनाएगा। और जो इस तरह के हमला करेंगे उनके नंग नंग तोड़ दिए जाएंगे गिनकर। घटना हुई, घटना किसने करी उस पर किसी ने एतराज नहीं करा। जिसने घटना करी उस पर आप मुकदमा दर्ज करिए, उनको पकड़िए। चलिए झलक आपने देख ली है। ये झलक इसलिए दिखाना जरूरी था ताकि आपको कुछ ही सेकंड्स में पता चल जाए जल्दी से कि छतरपुर में आखिर हुआ क्या है। अब जरा डिटेल से जान लेते हैं अपडेट के साथ। छतरपुर मामले पर सियासत और प्रशासन की सख्ती लगातार बढ़ती जा रही है और 21 अगस्त को छतरपुर में थाने पर हुए पथराव के बाद उपद्रवियों के खिलाफ पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। पहले पुलिस ने एक्शन लेते हुए गुरुवार को मुख्य आरोपी शहजाद अली की 20,000 वर्ग फीट पर बनी आलीशान कोठी पर बुलडोजर चलाया, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और उसके बाद शाम को आरोपियों का जुलूस भी निकाला, ये तस्वीर भी हमने आपको दिखाई थी। आज शुक्रवार था, लिहाजा एहतियात बरतते हुए पुलिस ने मस्जिदों की बाहर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए थे। इस मामले में पुलिस ने 46 नामजद और 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। 30 लोगों को हिरासत में भी लिया जा चुका है। अब तक इस पूरे मामले में क्या क्या एक्शन हुआ है तस्वीरों में आप समझ लीजिए। 4 तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं जहां पर 21 अगस्त को उपद्रवियों ने थाने पर पथराव किया, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए 200 लोगों पर केस दर्ज किया। 22 अगस्त को क्या हुआ वो भी समझिए। 22 अगस्त को पुलिस ने मुख्य आरोपी के आलीशान घर पर, हवेली पर बुलडोजर चला दिया और शाम में आरोपियों का जुलूस भी निकाला गया। आज भी मस्जिदों के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रखी गई। मोहन सरकार सख्त है और अब एमपी की मोहन सरकार ने साफ कर दिया है कि किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी साफ कह दिया है सीधे शब्दों में कि किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। सुन लीजिए सीएम की क्या प्रतिक्रिया इस मामले में सामने आई है। कानून का जो उल्लंघन करेगा, कानून अपना रास्ता बनाएगा। सरकार समाज के काम में मददगार रहती है, असामाजिक तत्वों से निपटने में सक्षम है। कार्रवाई हुई तो कार्रवाई को लेकर कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद ने सीएम को पत्र लिखकर बगैर नोटिस कोठी तोड़ने को गलत ठहरा दिया है। और इस पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने क्या कहा है, वो कह रहे हैं कि थाने में जब घुसकर लोग आगजनी करें, पुलिस के साथ मारपीट करें, गुंडागर्दी करें और बाद में उन्हें बिरयानी खिलाएंगे क्या? ये चरित्र कांग्रेस का हो सकता है, बीजेपी का नहीं है। बीजेपी और लगातार प्रशासन कार्रवाई कर रही है। बीजेपी और सीएम मोहन यादव का ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि उन्हें बिरयानी खिलाई जाए। क्या कुछ कहा है रामेश्वर शर्मा ने, सुनिए। और बहुत गंभीर बात है। घटना हुई, घटना किसने करी उस पर किसी ने एतराज नहीं करा। जिसने घटना करी उन पर आप मुकदमा दर्ज करिए, उनको पकड़िए। लेकिन जिस तरह से मकानों को ढहाया जा रहा है ये बिल्कुल गलत है। हिरासमेंट का जो माहौल प्रशासन कर रहा है ये गलत है। मैंने चीफ मिनिस्टर को पत्र भी लिखा और साफ कहा है कि इस तरह की कार्रवाई नहीं होना चाहिए। और कांग्रेस के नेताओं से भी दरखास्त करूंगा कि जब हम दूसरे लोगों में निकल कर आते हैं तो हमारे समाज के लिए निकलने में क्या बुराई है, सबको बाहर आना चाहिए। थाने में जाकर हुड़दंग मचाओगे, गुंडागिर्दी करोगे, आगजनी करोगे, पुलिस पर पथराव करोगे तो ध्यान रखना, कान खोलकर सुन लेना, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में आग लगाने की अनुमति नहीं है, घर जलाने की अनुमति नहीं है, पुलिस कर्मियों पर हमला करने की अनुमति नहीं है। और जो इस तरह के हमला करेंगे उनके नंग नंग तोड़ दिए जाएंगे गिनकर, चलने लायक नहीं छोड़ा जाएगा और उनकी बिल्डिंगें भी चुन चुन के तोड़ी जाएंगी। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि आइए निकलिए बाहर, इसके लिए खड़े होने की जरूरत है। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि ऐसा करोगे जो प्रशासन या फिर कानून का उल्लंघन करेगा उसके नंग नंग तोड़े जाएंगे, बिल्डिंग भी गिराई जाएगी। अब सवाल यह है कि जिस आरोपी के घर पर कल बुलडोजर चला, जिस पर पूरे देश भर में तस्वीरें सामने आई, प्रतिक्रिया सामने आई है, उस आरोपी यानी कि शहजाद ने कहा यह सब कुछ साजिश के तहत हो रहा है, उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है। सुनिए। शासन प्रशासन से मिलके ही काम करते हैं और हमारे जुलूस में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कभी किसी ने पथराव किया हो। कई ज्ञापन हम लोगों को दे चुके, जब मैं भी सदर रहा तब भी मैंने ज्ञापन दिए, करीब आज तक कभी भी ऐसी कोई घटना नहीं हुई। इसमें तो किसी की साजिश है
कि जिसने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया। तो जिसकी हवेली पर बुलडोजर चला वो कह रहे हैं कि साजिश है। हमारे साथ इस वक्त इस खबर पर अपडेट देने के लिए 2 सहयोगी जुड़ गए हैं। भोपाल से अंचल शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं और सुबोध त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए छतरपुर से। सबसे पहले सुबोध, आपकी तरफ रुख करेंगे, जरा बताइए क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर अब? जी बिल्कुल विवेक, मैं आपको बता दूं, ये बुधवार की जो घटना थी वो कहीं ना कहीं एक बड़ी घटना थी छतरपुर के लिए, और गुरुवार को उस घटना की प्रतिक्रिया भी देखने को मिली। पुलिस पर पत्थर चले तो प्रशासन का बुलडोजर भी चला है, और बुलडोजर ने शहजाद हाजी की बिल्डिंग को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया, पूरी ध्वस्त कर दिया। और इसके बाद ही उस मामले में 20 आरोपी कल गिरफ्तार हुए थे, उनको जेल भी भेजा जा चुका है। आज भी लगभग 2 दर्जन से अधिक लोग गिरफ्तार हुए हैं, उनकी भी कार्रवाई लगातार चल रही है, और इसमें राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आना शुरू हो गई हैं। साथ ही आज बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर का भी बयान आया है। उन्होंने कहा है कि भारत को भारत ही रहने दीजिए, बांग्लादेश और श्रीलंका मत बनाइए। तो इस तरीके की उन्होंने कहा है बिल्कुल, ये प्रतिक्रिया सामने आ रही है। हम अंचल की तरफ रुख करेंगे। अंचल, कांग्रेस के विधायक का दर्द सामने आ रहा है। वो तो ये कह रहे हैं, कांग्रेसियों से भी कह रहे हैं कि आइए निकलिए, इसके खिलाफ आवाज उठाइए, नोटिस देना चाहिए था। उधर बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा कह रहे हैं कि बिरयानी खिलाने वाली पार्टी नहीं है, ना ही सरकार है डॉक्टर मोहन यादव की। विवेक, मुख्यमंत्री के जो कथन है उसको अगर आप सुने तो स्पष्ट हो जाता है कि सरकार के इरादे क्या हैं। सरकार, उनने स्पष्ट कर दिया है ये कह के कि समाज का काम करने के लिए सरकार है और असामाजिक तत्वों से निपटने में सक्षम है सरकार। मतलब उनका कहना साफ है कि जो भी कानून के साथ खिलवाड़ करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। और उसका एक बड़ा उदाहरण देखने को मिला है शहजाद अली का। इतना आलीशान कोठी जो है उसे ढहाकर प्रशासन ने साफ संदेश दिया है कि समाज में असामाजिकता नहीं चलेगी, आपको शांतिप्रिय वातावरण में भाईचारे के साथ रहना होगा। अगर आप किसी भी आंदोलन प्रदर्शन को करना चाहते हैं तो बिल्कुल उसके लिए आपको छूट है। बिल्कुल, कानून का राज चलेगा, कानून का राज चलेगा। बहुत शुक्रिया आपका अंचल और सुबोध हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि 2 टूक शब्दों में डॉक्टर मोहन यादव की सरकार मध्य प्रदेश की यह संकेत दे चुकी है कि एमपी में लॉ एंड ऑर्डर चलेगा। जो लॉ एंड ऑर्डर के बाहर जाएगा फिर उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ कोई क्यों ना हो।